अरे भाभी, रात के 8 बज गए हैं और भैया अभी तक नहीं आए। तू जानती तो है सुरभि, वो फैक्ट्री से हर रोज पैदल पैदल ही घर आते हैं। कितनी बार कहा है उनसे कि रिक्शा या बस ले लो, लेकिन 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो पैदल ही आना पसंद करते हैं। आकांक्षा चूल्हे पर खाना बना रही होती है, वहीं सुरभि दरवाजे पर खड़ी होकर अपने भाई सुरेश का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर में सुरेश पैदल पैदल पसीने से लथपथ होकर घर पहुंचता है। भैया, आप क्यों पैदल पैदल घर आते हैं? कम से कम बस से तो आ जाया करे। अरे पगली, अगर ऐसे ही 2-2 पैसे नहीं जोड़ूं तो तेरी शादी कैसे करूंगा? और मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं तो पैदल पैदल दूसरे गांव में भी जा सकता हूँ, समझी तू? सुरेश फैक्ट्री में खिलौने बनाने का काम करता था, जिसके उसे महीने के कुछ 1000 रुपए मिल जाया करते थे। उन्हीं 1000 रुपए में सुरेश को घर का खर्चा चलाने के साथ साथ अपनी इकलौती बहन सुरभि की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने थे। सुरेश हर रोज कई किलोमीटर चलकर फैक्ट्री जाता था और कई किलोमीटर चलकर वापस घर आता था, जिसके चलते सुरेश हमेशा काफी थका थका रहता था। ये सब देख सुरभि और आकांक्षा को सुरेश के लिए काफी दुख होता है। कभी कभी तेरे भैया के लिए मुझे काफी दुख होता है। वो हमारे लिए कितना करते हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ दिनों में धनतेरस आ रहा है। सोचा था इस धनतेरस पर उनके लिए कुछ तोहफा ले लूं, लेकिन हाथ में बिल्कुल पैसे ही नहीं है। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम भैया के लिए इस धनतेरस पर एक सेकेंड हैंड स्कूटर ले लें? मेरी सहेली के भाई का यही काम है और वो तो हमें थोड़ा और सस्ते दामों में स्कूटी दिला देंगे। सुरभि की बात सुनकर आकांक्षा काफी खुश होती है, जिसके बाद अक्सर सुरभि कॉलेज से आकर घर में आसपास के पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वहीं आकांक्षा लोगों के घरों में उन्हें मेहंदी लगाने के लिए जाती थी। दोनों नंद भाभी कुछ हफ्तों तक ऐसे ही मेहनत करते हैं और दोनों नंद भाभी की मेहनत रंग लाती है और धनतेरस से 2 हफ्ते पहले ही उनके पास स्कूटी के लायक पैसे जुट जाते हैं। सुरभि, हमने कर दिखाया। अब तेरे भैया कभी पैदल घर नहीं आया करेंगे। दोनों नंद भाभी उन पैसों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और आज शाम ही सुरेश के लिए सेकंड हैंड स्कूटी लेने के लिए वो जाने वाली होती है। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश हर रोज की तरह पैदल ही पैदल अपनी फैक्ट्री जा रहा होता है कि तभी 2 गुंडे सुरेश को लूटने के बहाने आते हैं और सुरेश के पास कुछ न मिलने पर उसे चाकू मारकर वहां से चले जाते हैं। सुरेश घायल हालत में सड़क पर बेहोश पड़ा था। आसपास से गुजर रहे लोग सुरेश को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और ये बात जैसे ही आकांक्षा और सुरभि को पता चलती है, वो लोग दोनों भागे भागे अस्पताल आते हैं। सुरेश के इलाज में जो पैसे उन्होंने जोड़े थे वो सारे के सारे खर्च हो जाते हैं और सुरेश ने जो सुरभि की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो भी सारे इसी में लग जाते हैं। आखिरकार सुरेश की जान बच जाती है, लेकिन सुरेश कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। ये क्या हो गया हमारे साथ? आखिर हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा किया? दोनों नंद भाभी घर का खर्च चलाने के लिए आसपास के घरों में काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन दिवाली का समय होने की वजह से कोई भी उन्हें काम नहीं देता। हे लक्ष्मी माँ, मैंने आपसे आज से पहले कभी कुछ नहीं मांगा। आपने मुझे गरीबी दी, लेकिन मैं फिर भी आपकी आराधना करती रही। लक्ष्मी माँ, अब तो अपनी कृपा दिखाओ और हमारी जिंदगी में आए इस दुख दरिद्रता को दूर करो। आकांक्षा लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने बैठकर खूब रोती है और आज भी दोनों नंद भाभी एक नई उम्मीद के साथ काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। दोनों नंद भाभी काम ढूंढने की तलाश में काफी ज्यादा दूर निकल जाती हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों उसके पास जाते हैं और अपने पास से पानी की बोतल निकालकर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाते हैं। अम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटिया, मैं ठीक हूँ। वो धूप बहुत ज्यादा थी ना, इसीलिए बेहोश हो गई। बेटिया, यही पास में मेरी कुटिया है, क्या तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगी? दोनों नंद भाभी उस बूढ़ी औरत को उसकी कुटिया तक छोड़ देती हैं। अम्मा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा और आप इस कुटिया में अकेली रहती हैं। बेटिया, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं इस कुटिया में रहती हूँ। दोनों नंद भाभी उस बूढ़ी औरत को उसकी कुटिया तक ले जाती हैं
इतनी बुरी हालत में उस बूढ़ी औरत को ऐसे अकेले रहता देखकर आकांक्षा और सुरभि को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अम्मा, न जाने क्यों आपको देखकर हमें हमारी माँ की याद आ रही है। आप हमारी माँ की उम्र की हैं। क्या हम आपसे मिलने के लिए रोज आ सकते हैं? हाँ बिटिया, क्यों नहीं। अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बुढ़िया का अकेलापन भी दूर होगा। आकांक्षा विजय लक्ष्मी को उसकी कुटिया में छोड़कर फिर से काम की तलाश में निकलती है और उन्हें इस बार 1-2 घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। अब आकांक्षा और सुरभि रोज अपने अपने काम पर जाती है और हर रोज घर लौटते वक्त उस बूढ़ी अम्मा से जरूर मिलती हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और धनतेरस को सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं। भाभी, हमने सोचा था कि धनतेरस पर भैया को हम स्कूटर गिफ्ट करेंगे, लेकिन देखा ना क्या हो गया। आज भी दोनों नंद भाभी काम खत्म कर बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए उसकी कुटिया में जाते हैं, लेकिन आज दोनों नंद भाभी काफी ज्यादा उदास होते हैं। क्या हुआ बिटिया, तुम दोनों आज काफी उदास लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? विजय लक्ष्मी के पूछने पर आकांक्षा और सुरभि उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर विजय लक्ष्मी कहती है, अरे तुम भी किससे आस लगाए बैठी हो। ये लक्ष्मी मैया तो सिर्फ अमीरों की सुनती है, ना कि हम जैसे गरीबों की। अम्मा, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए तो क्या अमीर और क्या गरीब, मुझे लक्ष्मी मैया पर पूरा भरोसा है। वो सब कुछ ठीक कर देंगी। क्या हुआ अगर आज हमारी जिंदगी में दुख है, कल सुख भी तो हो सकता है। आकांक्षा की बात सुनकर विजय लक्ष्मी हंस देती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज धनतेरस का दिन होता है। सुरभि और आकांक्षा जैसे ही अपना काम खत्म करके विजय लक्ष्मी से मिलने के लिए कुटिया में जाती हैं, तो देखती हैं कि विजय लक्ष्मी अपना सारा सामान और पोटली बांध कर उनका इंतजार कर रही होती है। आपने ये पोटली क्यों बांधी है? आप कहीं जा रही है क्या? बिटिया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं यहीं पास के गांव में जा रही हूँ। तुम दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है। इस पोटली को तुम घर जाकर ही खोलना। लेकिन अम्मा, आप क्यों जा रही हैं? हमें आपकी बहुत याद आएगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें ये पोटली देकर जा रही हूँ। और ऐसे उदास मत हो बेटा, मैं तुमसे मिलने फिर जरूर आऊंगी। विजय लक्ष्मी सुरभि और आकांक्षा को गले से लगाती है और वहां से चली जाती है। दोनों नंद भाभी जैसे ही उस पोटली को लेकर अपने घर पर आती हैं, तो देखती हैं कि उनके घर के बाहर एक ब्रांडेड न्यू स्कूटर खड़ा होता है। भाभी, ये तो बिल्कुल नया स्कूटर है। कितना सुंदर लग रहा है ना? लेकिन ये हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है? लगता है हमारे घर पर कोई आया है। सुरभि आकांक्षा जैसे ही घर के अंदर जाती है, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सुरेश, जो पिछले कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वो अब खुद से चल फिर सकता था। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपने पैरों पर खड़ा था। सुरेश, आप ठीक हो गए? सुरेश जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं तो लेटा हुआ था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर हाथ फेरा किसी ने और अचानक से मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा था वो अपने आप खत्म हो गया। मैं हिलने लगा और देखते ही देखते अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सुरेश की बात सुनकर दोनों नंद भाभी काफी हैरान होती है कि तभी अचानक से सुरभि उस बूढ़ी औरत की दी हुई पोटली को खोलती है। उस पोटली को खोलते ही उसके अंदर से ढेर सारे सोने, चांदी और हीरे जवाहरात निकलते हैं, जिसे देखकर दोनों नंद भाभी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। ये सब क्या है? आकांक्षा को समझने में देरी नहीं लगती कि इतने दिन से वो जिस बूढ़ी औरत से मिल रही थी, जिनका ख्याल रख रही थी, वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी लक्ष्मी थी। हे माँ लक्ष्मी, तुम साक्षात हमारे सामने थी और हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। लक्ष्मी मैया, आज तक बस सुना था कि भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। इस धनतेरस पर पूरे परिवार को उनकी जिंदगी भर की खुशियां मिल जाती है। देखते ही देखते पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है और अब धनतेरस के साथ साथ पूरा परिवार हंसी खुशी दिवाली भी मनाता है। साथ ही हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है।